अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा व्लॉग नमक के बारे में है। आप हैरान हो रहे होंगे कि यार ये क्या मौजू है, ये कैसा मौजू ले आए हैं। लेकिन जब आप इसकी तारीख़ के मुतल्लिक देखेंगे, जब आप इसकी अफादियत को देखेंगे, तो आप कहेंगे कि ओहो ये तो बहुत देर के साथ आया, इस पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। चलें, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आज आपकी ज़िंदगी से नमक निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। नाज़रीन, नमक सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इंसान की बका, मईशत और ये तो तारीख से जुड़ा हुआ है। हत्ता कि ये तो हमारी ज़ुबान का हिस्सा है, जायके नहीं, उस ज़ुबान का जो मैं अब बोल रहा हूँ, यानी कि उर्दू में भी नमक का ढेर हिस्सा है। आइए हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं चंद मुहावरों के साथ, जैसे नमक हलाल या नमक हलाली करना, नमक हराम या नमक हरामी करना, हक़ नमक अदा करना, नमक का पास करना, हलक नमकीन हो जाना, नाने नमक पर पलना, नमक खाना, नमक बंद करना, नमक छिड़कना, जख्मों पर नमक छिड़कना, नमक दूना होना, नमक रखना, नमक शेर होना, आटे में नमक के बराबर होना, नमक मिर्च लगाना। जनाब, और कितने आपको नमक चाहिए? बहुत सारे नमक हैं। इन मुहावरों में से आज एक मुहावरे ने मुझे काफ़ी अफसरदा किया। वो था हलक नमकीन होना। हलक नमकीन होने से मुराद ये है कि आपके ऐसे आंसू जो आपके गले में गिरे, बाहर ना गिरे। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे दो तस्वीरें जी, ये यादगारी तस्वीरें। ये जब उसकी BS कंप्लीट हुआ तो उन्होंने ये तस्वीरें बना के आपस में एक्सचेंज की। एक पे लिखा हुआ है, आई होप वी नेवर बिकम स्ट्रेंजर, और ये जो ब्लू वाली है इस पे लिखा है थिंग्स एंड बट मेमोरीज लास्ट फॉर एवर। तो इन दोनों तहरीरों ने हलक नमकीन कर दिया। चले आज हम चलते हैं अपने असल व्लॉग की तरफ। नमक की तारीख और तहजीबी अहमियत क्या है? जब हम ये कहते हैं कि नमक की मुआशी हैसियत भी थी और है, तो अंदाज़ा कीजिएगा ज़रा, कदीम रोम में फ़ौजियों को जो तनख्वाह मिलती थी, कदीम रोम में जो फ़ौजियों को तनख्वाह मिलती थी वो मिलती थी नमक की सूरत में। जी, मज़े की बात देखें, सारे लोग सैलरी लेते हैं ना। मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूँ। लफ्ज़ सॉल्ट नमक और सैलरी जो है ये सॉल्ट से निकला है। जनाब, ये वही सैलरी जो रोमन अपनी फौजों को तनख्वाह की सूरत में नमक देते थे, उसी को आगे चल के सैलरी का नाम दे दिया गया। आज आपको पता लगा आपको सैलरी क्या मिलती है? आज भी आपको नमक ही मिलता है। तो मुआशी तौर पे देख लें नमक की क्या हैसियत है। चीन और मिस्र में खाने को महफूज करने के लिए नमक का इस्तेमाल बहुत पुराना है। खाने को भी ममीफिकेशन में भी नमक का इस्तेमाल होता था। इसी तरह बहुत सारी ग़िज़ाएँ उनको खुश करके और नमक लगा के रख लिया जाता था, जो एक मौसम में तो मिलती थी, फिर बाद में नहीं मिलती थी, तो उनको अगले मौसम में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बर्रे सगीर की तहरीक में देखें, बर्रे सगीर की तहरीक आज़ादी में भी नमक का किरदार है। गांधी का नमक मार्च तो आपको याद होगा। अब हम बात करते हैं नमक की मुख्तलिफ अक़साम और उनमें साइंसी तौर पर क्या फ़र्क है। असल में तो सारे नमक हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। उसमें सोडियम भी होता है और क्लोरीन भी होता है, और ये सोडियम और क्लोरीन पानी में
मिलते हैं और फौरी तौर पर ये अलग होते हैं और ये आपके जिस्म में इस्तेमाल हो जाते हैं। आपने 3 किस्म के नमक देखे होंगे। सबसे पहला तो है ये सफ़ेद नमक। ये 2 तरह से हासिल होता है, ये चट्टानों से भी हासिल होता है और ये समंदर के पानी से भी हासिल किया जाता है। इसको रिफाइंड किया जाता है और आयोडीन मिलाकर आपके लिए पेश कर दिया जाता है। सफ़ेद नमक अमूमन अक्सर घरों में मैंने इस्तेमाल होते देखा। हम अपने घर में भी सारी जिंदगी सफ़ेद नमक इस्तेमाल करते रहे। स्याह नमक या काला नमक, सल्फर के मुरक्कबात की वजह से इसका जायका थोड़ा सा मुनफरिद हो जाता है। ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है, इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के चूरन में, फक्कियों में और अद्वियात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह चाट मसाले में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरा नमक होता है पिंक हिमालयन सॉल्ट या पिंक नमक जिनको हम कहते हैं। ये भी आजकल काफ़ी आम हो रहा है। पाकिस्तान के पहाड़ों से ये हासिल किया जाता है और इसमें 80 से ज़्यादा ट्रेस मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड तो है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के अलावा 80 ट्रेस मिनरल्स यानी कि ऐसे मिनरल्स जिनकी मिकदार आपके जिस्म को बहुत ही थोड़ी चाहिए होती है, वो भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, मैंगनीज है और बहुत सारे नाम हैं। तो ये सारे इसमें पाए जाते हैं। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान और दुनिया में ज़खायर जो नमक हैं उनका क्या हिसाब किताब है, एक तहकीक जो मैंने की उसमें ये पता लगा कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया के ज़खायर को अगर देखा जाए उसका 50% से ज़्यादा पाया जाता है। जबकि दूसरी जगह जो मैंने देखा वहां पे लिखा गया था कि 80 से 85% जो चट्टानी नमक है उसके ज़खायर पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बाकी 15 से 20% पूरी दुनिया में। ख्योड़ा माइन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कान है और ये 1295 ईस्वी से दरियाफ्त हुई है। कहा तो ये जाता है कि ख्योड़ा माइन जो है या काने नमक, ये पूरी के पूरा जो एरिया है ये डिस्कवर हुआ था तब जब सिकंदर आजम ने बरसगीर पाक हिंद पे हमला किया। उसका घोड़ा इस जगह पे आया और उस ज़मीन को चाटना शुरू किया और जब देखा गया कि जिस जगह से वो घोड़ा नमक चाट रहा था तो वो नीचे पहाड़ी का वो जो नीचे वाला पोर्शन था वो नमक का था। तो वहां से लोगों को अंदाजा हुआ कि यहाँ तो ये नमक के पहाड़ है। एक रवायत ये भी पाई जाती है। अच्छा, अगर हम अपने साथ भारत की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर ज़्यादातर समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात और बम्बई वाले एरिया में जो भारत है वहां से ज़्यादातर नमक हासिल करता है। चट्टानी नमक वहां पे बहुत कम है और पूरी दुनिया में पिंक हिमालयन नमक को अपने नाम से सेल करने का सेहरा भी इंडिया के सर है। ये तो अब जाके पाकिस्तानी को होश आई है और पाकिस्तान खुद पिंक हिमालयन नमक को अपने नाम के साथ एक्सपोर्ट करना शुरू किया। दीगर ममालिक में अगर हम देखें तो अमेरिका, चीन, कनाडा, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेलारूस और इसी तरह रूस, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पे चट्टानी नमक भी पाया जाता है। सेहत और मेडिकल के इस्तेमालात की अगर मैं बात करता हूं तो गले में आपके सोज हो गई है, सोजिश हो गई है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, तो आप क्या करते हैं, पानी को नमक में मिलाते हैं और उसके गरारे करते हैं। इसी तरह आपका नाक, आगे सर्दियां आ रही हैं, बार बार बंद हो जाता है, तो इसके लिए भी आप क्या करते हैं, नमकीन पानी के साथ अपने नाक को साफ करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, इससे आपका नाक फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। जख्मों की सफाई के लिए पुरानी तारीख से लेकर आज तक इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे जख्मों पर नमक छिड़कना जो है ये मुहावरा भी है, लेकिन जख्मों की सफाई के लिए भी नमक का इस्तेमाल बहुत अरसे से किया जाता है। जल्दी मसाइल में भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमकीन पानी से गुसल करने से एक्ने और एलर्जी कम होती है। हाजमा, स्याह नमक खाने के बाद गैस और तेजाबियत में खासी कमी हो जाती है। स्किन केयर के लिए पिंक सॉल्ट से बहुत सारे स्क्रब्स भी बनाए गए हैं और बहुत सारे साबुन भी बनाए गए हैं। इसी तरह दांत साफ करने के लिए बहुत से ऐसे मंजन भी और टूथपेस्ट हैं जिनमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू और देसी टोटकों की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी मैंने बताया, दांत साफ करने के लिए पुराने वक्तों में क्या किया जाता था, कोयले को पीसकर और उसमें नमक मिलाकर टूथ पाउडर बना लिया जाता था और जो कि बहुत मुफीद होता था। इसी तरह बर्तन मांजने के लिए, चिकनाई दूर करने के लिए और
बहुत मुश्किल जो दाग हैं उनको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था नमक। घर से आपने कीड़े भगाने हों तो उसके लिए भी नमक वाले पानी के साथ अपने फर्शों को धोया जाता है और बहुत सारी कोनों के ऊपर कोने खुदरों में नमक का छिड़काव किया जाता है। कपड़ों का रंग महफूज करना हो, धुलाई में नमक को शामिल किया जाता है। यानी कि आपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, आपने पाउडर डाला, वॉशिंग पाउडर, और उसके साथ थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया। ये आपके कपड़ों से कपड़ों के रंग को खराब होने से रोकता है। देख लें भाई नमक का क्या क्या फायदा है। फिर बदबू दूर करने के लिए फ्रिज में या जूतों में नमक रखना, ये भी मुफीद समझा जाता है और ये भी प्रैक्टिस है लोगों की। अब हम चलते हैं सनत में और मईशत में। फूड प्रोसेसिंग के शोबे में गोश्त और मछली को महफूज करने के लिए, खालों को महफूज करने के लिए, सॉरी खाल तो नहीं आएगी फूड में, वो तो दूसरी तरफ आएगी, गोश्त और मछली और इस तरह के बहुत सारे और जो चीज़ें हैं इनको महफूज करने के लिए फूड प्रोसेसिंग में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह केमिकल्स में शीशा, साबुन, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक और खाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल में रंगाई और धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह खालों को महफूज बनाने के लिए आपने अक्सर देखा होगा जो कुर्बानी के दिनों में खालें आप देते हैं तो उनको फौरी तौर पर सबसे पहले नमक लगाया जाता है ताकि खाल खराब ना हो जाए। तो खालों को महफूज बनाने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। मौसम सरमा में आपकी जो हिली एरियाज हैं, मरी है, कागान, नारान और इस तरह के बहुत सारे एरियाज, और इसी तरह यूरोप तो है ही ठंडा, तो वहाँ पे जब बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है और सारी सड़कें बर्फ से ढक जाती हैं और बर्फ वहाँ पे बड़ी मजबूत बन जाती है, पत्थर की तरह हो जाती है और हटाई नहीं जा रही होती, तो उस सूरत में वहाँ पे या तो नमक वाले पानी का उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है या नमक छिड़का जाता है उसके ऊपर, जिससे फौरी तौर पर बर्फ जो है वो पिघल जाती है। नमक की बरामदात को अगर सही तरीके से ब्रांड करके पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाए, खुसूसन उसमें वैल्यूएशन करके, ये नहीं कि बोरे भर भर के आप बाहर भेज दें, छोटे पैकेट बनाएं किलो आधा किलो के और उनको अच्छी पैकिंग करके भेजें तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। सेहत के लिए रोज़ाना कितना इस्तेमाल इसका ज़रूरी है और एहतियात क्या करनी चाहिए। रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच चाय का, इससे ज़्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। ज़्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर, दिल और गुर्दे के अमराज को जन्म देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो दिल के मरीज़ होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आपने नमक इस्तेमाल नहीं करना। कम नमक नुकसान भी देता है, जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, इससे आसाब पर असर पड़ता है, इसलिए एतदाल ही बेहतर है। ऐसी सूरत में जब आपको महसूस हो कि आपके जिस्म में नमक कम है, ये अमूमन कब होता है, ये गर्मियों के दिनों में, बरसात के दिनों में खुसूसन जब आपको पसीना बहुत आता है या आपने एग्जर्शन बहुत की होती है या आप बाहर बहुत मेहनत करके मुशक्कत करके आए हैं, तो उस सूरत में आपके जिस्म से इजाफी नमक खारिज हो जाता है, जिससे आपको उबकाइयाँ भी आती हैं, दिल खराब होता है, चक्कर आते हैं। और इसका सबसे अच्छा इलाज क्या होता है कि दोबारा इसमें नमक इस्तेमाल किया जाए और अमूमन इसके लिए ORS इस्तेमाल किया जाता है, पानी में मिला के फौरी तौर पर पी लिया जाए। आखिर में जो हमारा आपको नमक के हवाले से पैगाम ये है कि नमक आम ज़रूर है लेकिन ये बहुत कीमती है। हमारे बचपन में तो ये कहा जाता था कि नमक गिरा दिया है तो अब ये तुम्हें आंखों से उठाना पड़ेगा। शायद मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको ये बात याद हो। नमक आम ज़रूर है लेकिन ये बहुत कीमती है। ये हमारी सेहत है, हमारी सनत है, हमारी तारीख का हिस्सा है, हमारी ज़ुबान का हिस्सा है, हमारे मुहावरों का हिस्सा है, हमारी बातों का हिस्सा है, हमारे व्लॉग का हिस्सा है। अगर हमने इसको ज़ाया ना किया और एतदाल के साथ इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बरकत है, वरना ये ज़हमत भी बन सकता है हमारे लिए। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा हमारा नमक वाला व्लॉग पसंद आया होगा। आइंदा हम इंशाल्लाह आपको और बहुत सारे दूसरे किचन आइटम्स के ऊपर व्लॉग आपके लिए पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।